नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने सर अजय सर इंग्लिश वाले में। आज मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों क्लास 12th सिंटेक्स चैप्टर नाउन एक्सरसाइज 4A। ये दोस्तों एक्सरसाइज जो है एक्सीलेंट से ली गई है, जो एक्सीलेंट आपकी जो है यूपी बोर्ड में चलती है। दोस्तों एक्सीलेंट में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सबको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे किसमें कौन सी जो है एरर दी गई है। तो दोस्तों इस सिंटेक्स चैप्टर से है। और यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, तो वहाँ पर भी यही चैप्टर जो है पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम एक एक करके क्वेश्चन सभी को हम सॉल्व करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एक्सीलेंट में दिया गया है, द न्यूज़ आर करेक्ट। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको सही क्या हो जाएगा, द न्यूज़ इज़ करेक्ट। यहाँ पर जो न्यूज़ है, द न्यूज़ जो न्यूज़ है वो हमेशा सिंगुलर रहता है, एक वचन रहता है, इसलिए इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब इज़ का प्रयोग किया जाएगा, ना कि आर का यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सीलेंट में, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। यहाँ पर दोस्तों क्या गलत है आपका, इसमें आपका जो मार्क यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए था दोस्तों मार्क्स। यानी यहाँ पर एग्जाम में उसने जो है इंग्लिश में क्या किया है, कम नंबर मिले हैं। तो नंबर कम मिले हैं फिर भी क्या होंगे, एक से अधिक ही होंगे। इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मार्क की जगह मार्क्स होना चाहिए था। तो करेक्ट आपका ये हो जाएगा, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं इसमें गलती क्या है। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, यहाँ पर जो वेजेस होता है वो एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वचन है, इसलिए द वेजेस ऑफ सिन यहाँ पर आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। तो करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। वैसे दोस्तों वेजेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो वेजेस का दो मतलब होता है। दोस्तों वेजेस का दो मतलब होता है, एक तो इसका मतलब होता है परिणाम, परिणाम या फिर हम कह सकते हैं रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। और दूसरा इसका मतलब होता है मजदूरी। और यहाँ मैं बता दूं, जब वेजेस का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा परिणाम, तो ये हमेशा एक वचन होगा। और जब इसका मतलब मजदूरी से होगा तब यह दोस्तों जो है प्लूरल होगा, और इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो वेजेस है उसका यूज हम जो है परिणाम के तौर पर कर रहे हैं, इसलिए यह यहाँ पर एक वचन होगा, और इसलिए यहाँ पर इज सही होगा और यहाँ पर आर गलत होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 10 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर दोस्तों जो शीप्स जो है, यहाँ पर शीप्स जो दिया गया, ये शीप्स होता है, जो आपका जो शीप होता है ये हमेशा शीप ही रहता है, चाहे ये एक वचन हो चाहे बहुवचन। यानी अगर मैं कहूँ कि शीप का प्लूरल बहुवचन बना दो, तो आप जो है केवल शीप ही बनाएंगे, इसमें एस जोड़ना जो है गलत हो जाता है। यानी एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल एक समान रहता है। तो इसलिए यहाँ पर 10 सीप हैं, 10 सीप हैं, फिर भी यहाँ पर जो है एस नहीं लगेगा। 10 सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर जो एस लगाया गया था वो क्या था, आपका गलत था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, द हाउस इज अंडर रिपेयर्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो रिपेयर्स है वो रिपेयर यहाँ नाउन की तरह जो है प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो रिपेयर्स में एस नहीं लगेगा, यहाँ पर रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, द हाउस इज अंडर रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इट इज़ अ नाइस पोइट्री। अब यहाँ पर जो पोइट्री शब्द है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ए जो आर्टिकल का यूज़ किया गया है वो गलत है। यहाँ पर दोस्तों या तो आप इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ अ नाइस पोयम, पोइट्री की जगह आप पोयम का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इट इज़ नाइस पोइट्री।
ठीक है, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। वैसे तो आपका सही इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, योर इन्फॉर्मेशंस आर फॉल्स। यहाँ पर देखना है दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन एक नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। मतलब इसमें यस जोड़कर इसे बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसके साथ में आर कहना गलत है। दोस्तों ये एक वचन, पहली बात तो ये एक वचन होना चाहिए और दूसरी बात इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, योर इन्फॉर्मेशन इज़ फॉल्स। यहाँ इन्फॉर्मेशन को बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ना तो इसके साथ जो है वर्ब जो है प्लूरल लगाई जा सकती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आई लाइक वेजिटेबल। यहाँ पर दिया गया दोस्तों वेजिटेबल, और वेजिटेबल जो होता है वो कभी भी उसमें एस हटाकर उसे नहीं लिखा जाता। आई लाइक वेजिटेबल्स होगा, यहाँ पर वेजिटेबल्स ही रहेगा, एस नहीं हटाया जा सकता। इसलिए यहाँ पर जो दोस्तों है आपका करेक्ट ये आपका हो जाएगा, और ये यहाँ पर एस नहीं लगा, इसलिए ये जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आई सॉ 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर दोस्तों जो है 3 डियर्स दिया गया। जैसे कि हमने सीप के बारे में बताया था, वैसे ही डियर्स जो होता है वो डियर ही रहता हमेशा दोस्तों। डियर चाहे एक हो, डियर का मतलब है यहाँ पर हिरन। तो ये डियर एक वचन हो चाहे बहुवचन, इसमें एस नहीं जोड़ सकते, एस गलत होता है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आई सॉ 3 डियर इन द फॉरेस्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 10th है आपका, फुल मैनी आ फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लस अनसीन। यहाँ पर दोस्तों क्या गलत है आपका इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर पहली बात तो फुल मैनी आ का प्रयोग किया गया है दोस्तों। एक होता है मैनी, यहाँ पर पहले मैं समझा दूँ आपको। एक होता है मैनी और एक होता है आपका मैनी ए। ठीक है दोस्तों, मैनी ए और मैनी जो दोस्तों होते हैं एग्जेक्टिव होते हैं, और ये जो मैनी ए होता है और एक होता है मैनी। मैनी के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल। आपका जो है प्लूरल जो है नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब भी आएगी। वर्ब कैसी आएगी, वो भी प्लूरल ही रहेगी। ठीक है, वर्ब भी प्लूरल और मैनी के बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल। लेकिन मैनी ए अगर है, ए भी दिया है मैनी के बाद में, तो यहाँ पर दोस्तों सिंगुलर नाउन आएगा। पहली बात तो सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन का नाउन, और उसके बाद वर्ब भी कैसी रहेगी, तो सिंगुलर रहेगी। यानी वर्ब भी सिंगुलर मैनी ए के बाद, और जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर। तो यहाँ पर गलत दे दिया गया दोस्तों, फुल मैनी आ के बाद में फ्लावर्स क्या दे दिया, यहाँ पर प्लूरल दे दिया जो गलत है, और वर्ब भी क्या दे दी है, प्लूरल। ये भी क्या आपका है, ये भी गलत होगा। तो सही क्या हो जाएगा इस तरीके से, फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लस अनसीन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनका मतलब तो एक ही होता है, लेकिन मैनी एक होता है कि मैनी ए होता है। तो मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब रहती है, और मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दिया गया कालिदास जो है वो महान कवियों में से, भारत के महान कवियों में से एक हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर गलत क्या दे दिया गया, ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ वन ऑफ के बाद यदि हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर पोएट दिया है जो प्लूरल नहीं है, एक वचन ही है, बहुवचन यहाँ होना चाहिए था, और यहाँ एक वचन ही दिया गया है। वन ऑफ का मतलब दोस्तों हम यहाँ समझा दें, वन ऑफ उसके बाद द का भी प्रयोग होता है, और उसके बाद जो है प्लूरल, प्लूरल क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो प्लूरल नाउन नहीं आएगा तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ से हम चुनाव करते हैं। वन ऑफ यहाँ पर मैं बोलूँ कि वन ऑफ 10 बॉयज़, यहाँ पर एक समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ 10 बॉयज़, तो इसका मतलब हो जाएगा इन 10 लड़कों में से
एक लड़का। 1 of 10 बॉयज मतलब 10 लड़कों में से एक लड़का। जैसे मैं कहूँ कि 1 of 7 गर्ल्स, तो 7 लड़कियों में से एक लड़की। तो यहाँ पर चुनाव किया जाता है जब, तब 1 लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही दशा है, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। तो यहाँ पोएट नहीं पोएट्स होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया एक्सरसाइज में, हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। यहाँ पर दोस्तों जो पोएट्री होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और ये हमेशा एक वचन रहता है और एक वचन के वर्ब भी इनके पीछे लगी होती है। तो इसके साथ में कभी भी जो है इनको इसको पहली बात पोएट्री को पोएट्रीज नहीं बना सकते। दूसरा बात है जो वो आर नहीं लगा सकते। इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, हिज पोएट्री इज मिस्टिक। तो पोएट्री को बहुवचन नहीं बनाना और इसके बाद प्लूरल वर्ब नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सम थीफ हैज़ रोब्ड माई वॉच। कुछ चोरों ने मेरा वॉच लूट लिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सम दिया है, सम। कभी भी सम आपका जो एडजेक्टिव की तरह आए तो फिर इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा हमेशा। इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब भी आएगी। लेकिन यहाँ सम के बाद जो थीफ दिया है वो सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब ही यहाँ पर प्रयोग की गई है। ठीक है, तो या तो आप आ थीप बोले या आप सम थीप्स बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको दो प्रकार से सही किया जा सकता, या तो आप सम थीप्स बोल सकते हैं यहाँ पर हैव, और फिर यहाँ वर्ब हैव हो जाएगा, फिर हो जाएगा रोब्ड माई वॉच, ये हो जाएगा। या तो सम थीप्स हैव लिखिए या फिर आ थीफ हैज स्टोलन माई वॉच, ऐसे भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सम के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही बॉट 3 सोप्स। उसने 3 साबुन खरीदी। यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, जो सोप होता है उसका मतलब साबुन होता है और ये हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल को कभी भी हम बहुवचन नहीं बना सकते। तो यहाँ पर सॉप क्या अनकाउंटेबल है, इसको बहुवचन बना के दिया गया जो गलत है। तो सही क्या हो जाएगा दोस्तों, ही बाट 3 बार्स ऑफ सॉप। बार्स ऑफ सॉप, यहाँ पर बार्स का प्रयोग करना है अगर इसको बहुवचन दिखाना है, या फिर आप पीस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या बार्स का यूज ज़्यादा सही है। तो ही बार 3 बार्स ऑफ सॉप सही होगा, ना कि सॉप्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल। मीजल दोस्तों क्या होता है, एक बीमारी का नाम होता है और यहाँ पर मीजल ना होकर क्या होना चाहिए, यहाँ पर मीजल नहीं होगा, यहाँ पर मीजल की जगह पर मीजल्स होना चाहिए। यहाँ पर एस यहाँ से हटा दिया गया जो गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए सही, हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, ना कि मीजल। मीजल क्या होता है, एक बीमारी होती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव हिम सम ब्रेड्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ब्रेड्स है, ये ब्रेड हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है और यहाँ पर ब्रेड होना चाहिए ना कि ब्रेड्स, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम बहुवचन नहीं बना सकते। तो इसलिए सही क्या हो जाएगा, गिव हिम सम ब्रेड। ठीक है दोस्तों, ना कि ब्रेड्स। यानी यहाँ क्या गलत है, यस गलत है, ये अनकाउंटेबल नाउन, इसको बहुवचन नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है एक्सीलेंट में, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो यहाँ पर जो सीनरी है दोस्तों, ये जो नाउन होता है सीनरी, ये कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, इसको एक वचन ही रखेंगे हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा आपका, द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब यहाँ सीनरीज था तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई थी, लेकिन इसको हम सीनरीज नहीं बना सकते, सीनरी ही रहता है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसके साथ आएगी क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग आपका सही हो जाएगा और ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड। ये अपॉस्ट्रॉफी से दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दो अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं कर सकते कभी, ये जो दो अपॉस्ट्रॉफी है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसे चिन्ह लगा दें और यस लगा दें किसी नाउन के बाद, तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों का और की और की, यानी ये किस चीज़ को बताता है, ये अधिकार को बताता है। और जैसे अपॉस्ट्रॉफी का मतलब होता है वैसे ऑफ का मतलब भी होता है। ऑफ का मतलब का की के होता है। तो अपॉस्ट्रॉफी और ऑफ का मतलब सेम होता है, लेकिन यहाँ पर निर्जीव चीज़ों के साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते। दूसरी बात जो है, लगातार दो अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग भी नहीं करते। यहाँ पर लगातार दो अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया, जो गलत है। सही ऑप्शन सही जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज रेड। यहाँ पर जो है ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा, लगातार दो अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं कर सकते। और ये भी ध्यान रखना है कि निर्जीव चीज़ों के साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर अशोक है तो ये एक जीवित आदमी है, तो यहाँ पर इसलिए इसका प्रयोग किया गया। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ या ऐसे लिख दूँ चेयर्स, चेयर्स लेग, चेयर्स लेग का मतलब हो जाएगा कुर्सी की जो टांग होती है। तो यहाँ पर चेयर्स लेग लेग लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि चेयर जो है वो एक निर्जीव चीज़ है, इसके साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करेंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द लेग ऑफ चेयर। तो ये भी ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है इज़ योर सीजर्स डल। यहाँ पर जो सीजर्स है ये दोस्तों प्लूरल नाउन रहता, हमेशा प्लूरल ही ये रहता है, और इसको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। दोस्तों ये क्या रहता है, प्लूरल रहता है, सिंगुलर नहीं बना सकते। तो जब सिंगुलर नहीं बना सकते तो इसके साथ जो इज आया है यहाँ पर वो गलत होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या क्या होगा दोस्तों, सही आंसर वो हो जाएगा आर योर सीजर्स डल। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ही हैज़ ब्रोकन द चेयर्स लेग। अभी हमने आपको ये बताया है कि चेयर्स लेग लिखना गलत है, क्योंकि चेयर निर्जीव है और इसके साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग आपका जो है गलत होता है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ही हैज़ ब्रोकन द लेग्स ऑफ द चेयर। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है डू नॉट हियर हिज एडवाइसेस। यहाँ पर दोस्तों जो एडवाइसेस है, ये एडवाइस जो होता है यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक होता है एडवाइस, ठीक है दोस्तों, और इसी के जैसा एक होता है आपका एडवाइस। एडवाइस एक वर्ब है और ये एक नाउन है एडवाइस। और एडवाइस कैसा नाउन है, तो दोस्तों ये अनकाउंटेबल जो है नाउन है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए इसको कभी भी बहुवचन नहीं बना सकते, और यहाँ पर बना के दिया गया, इसलिए ये क्या है आपका गलत है। सही क्या हो जाएगा, डू नॉट लिसन टू हिज एडवाइस। ठीक है दोस्तों, कभी कभी इस एडवाइस की जगह पर इस एडवाइस का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये वाला वर्ब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों सलाह देना किसी को, और इसका मतलब खाली सलाह होता है, क्योंकि ये नाउन होता है। तो यहाँ पर आपका जो है इसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर जो जिम्नास्टिक्स है एक आपका गेम है। ठीक है दोस्तों, गेम जो है वो एक वचन ही रहते, हमेशा बहुवचन नहीं होते, इसलिए यहाँ पर जो आर आया है प्लूरल वर्ब आई है सिंगुलर नाउन के साथ, जो गलत है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होना चाहिए, जिम्नास्टिक्स इज गुड फॉर हेल्थ, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया हिज हेयर्स आर करली। यहाँ पर जो दोस्तों हेयर्स होता है, ये जो हेयर हेयर होता है इसका बहुवचन बनता है, लेकिन दोस्तों वो जब हम काउंट कर रहे होते हैं तब बनता है। अगर हम पूरे बालों की बात करें तो दोस्तों ये जो है हमेशा हेयर ही रहेगा, इसका हेयर्स नहीं किया जा सकता, इसका बहुवचन नहीं बना सकते, बहुवचन गलत होगा। वैसे तो बहुवचन तो बनता है, बहुवचन बनता है, लेकिन जब हम उस काउंट कर रहे हों, ठीक है दोस्तों, गिनने की बात कर रहे हों,
लेकिन यहाँ गिनने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ बोला गया हिज हेयर्स आर करली, उसके जो बाल हैं वो करली हैं, ठीक है, घुंघराले हैं, करली मतलब घुंघराले। तो सारे बालों की बात एक साथ की गई है, गिनने की कोई बात नहीं की गई, इसलिए यहाँ पर हेयर्स लिखना गलत है। सही क्या हो जाएगा, हिज हेयर इज करली। ठीक है दोस्तों, सारे बालों की बात अगर की जाए और गिनने की बात ना की जाए तो फिर वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेस, फिर से एडवाइसेस आया है दोस्तों जो गलत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही गिव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको जो है एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर दैन साउंड्स। लाइट्स जो है वो ट्रेवल्स करती हैं साउंड से भी तेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या गलत है आपका, जो लाइट होता है और जो साउंड होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनको जो बहुवचन नहीं बना सकते दोस्तों, यस नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर लाइट रहेगा और ट्रेवल्स फास्टर दैन साउंड, यहाँ पर साउंड रहेगा ना कि साउंड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई रूम आर ब्रोकन। यहाँ पर मैंने बताया था कि जो फर्नीचर होता है वो बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, एक वचन ही रहता हमेशा, और उसके बाद जो वर्ब आती है वो भी एक वचन की आएगी। तो ऑल द फर्नीचर इज माई रूम इज ब्रोकन, तो यहाँ पर इज लगाना है और यहाँ पर यस इसमें फर्नीचर में नहीं लगाना, क्योंकि ये जो है हमेशा एक वचन रहता है। फर्नीचर का मतलब है वो सभी सामान जो आपके कमरे में हैं, जिसका आप यूज़ करते हैं, सारे जितना भी सामान है उन सबको हम फर्नीचर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं, दो नाउन एंड से जुड़े हैं, तो यदि एक नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया, जैसे एक नाउन के पहले द पोएट लिखा गया, द पोएट लिखा गया है, तो दूसरे नाउन के बाद यदि द आर्टिकल का प्रयोग हो या किसी आर्टिकल का प्रयोग हो तो वो फिर दो नाउन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे एंड के पहले द का प्रयोग किया गया, फिर नाउन लिखा गया, फिर एंड के बाद भी द का प्रयोग किया गया और कोई नाउन लिखा गया, तो ये तो आपका प्लूरल हो जाएगा। और जब प्लूरल हो जाएगा तब इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब भी लगेगी। तो दोस्तों, एंड के पहले जो नाउन आया है उसके पहले अगर द का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों, और बाद में नहीं किया गया, तो ये एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, द पोएट एंड स्कॉलर। इस स्कॉलर के पहले अगर द का प्रयोग होता तो ये मान लिया जाता कि यहाँ पर दो लोग हैं, लेकिन यहाँ पोएट के पहले द का प्रयोग है और स्कॉलर के पहले द का प्रयोग नहीं है, तो मान लिया जाता है कि यही पोएट है और यही स्कॉलर है, यानी एक ही आदमी है जिसको पोएट भी बोला गया और स्कॉलर भी बोला गया। और जब एक ही आदमी है तो फिर इज आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आर क्या है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर आउन इंटरेस्ट। दोस्तों, इस सेंटेंस में क्या गलती है आपको देखना है। द कमिटी जो होता है आपका एक कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, तो ये यहाँ पर सिंगुलर वर्ब दी गई है तो सही है। कलेक्टिव नाउन के बाद में सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर जो कमिटी है उसके साथ सिंगुलर वर्ब यहाँ पर सही है। और यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर देयर गलत है, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव का जो यूज होता है वो होता है आपका यहाँ पर इट्स, तो यहाँ पर इट्स होना चाहिए था ना कि देयर, तो यहाँ पर यही गलत है। क्या सही होना चाहिए, द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन इट्स आउन इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इट्स का प्रयोग होना चाहिए था, यहाँ दे क्या है आपका, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उनके लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, आपका इट होता है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री एज टू द वर्डिक्ट। यहाँ पर इस सेंटेंस में आपका क्या गलत है दोस्तों? यहाँ पर जो द जूरी दिया गया ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन हमने बताया था दोस्तों जो कलेक्टिव नाउन होता है आपका, कलेक्टिव जो नाउन होता है वो दोनों की तरह प्रयोग किया जा सकता है। ये सिंगुलर भी होता है, ठीक है दोस्तों, और यही प्लूरल भी होता है। यानी यही एक वचन भी हो सकता है, यही बहुवचन हो सकता है। अब यहाँ पर देखना है कब ये बहुवचन होगा, कब एक वचन होगा। तो दोस्तों जो कलेक्टिव नाउन होता है, जब इसका यूज जो है डिवाइड करने के लिए किया जाए, ठीक है दोस्तों। कोई ग्रुप होता है, जूरी क्या होता है दोस्तों? जजों का ग्रुप होता है, जजों का समूह होता है। और जब इसके डिवाइड करने की बात हो या फिर डिवाइड शब्द आया हो सेंटेंस में, तो फिर जो कलेक्टिव नाउन हो जाता है वो बहुवचन हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ डिवाइड करने की का सेंस ही दिया गया है। जूरी यहाँ पर दिया, जूरी वाज डिवाइडेड, जूरी को बांट दिया गया इन इट्स ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री एज टू द वर्डिक्ट। अब यहाँ पर दोस्तों बांटने का ही सेंस दिया गया। तो जूरी के बाद वर्ब सही होगा, यहाँ पर वाज गलत होगा। ठीक है दोस्तों, वर्ब सही होगा वाट। और यहाँ पर एक और चीज़ देखना है दोस्तों, जब एक कलेक्टिव नाउन की तरह सिंगुलर की तरह प्रयोग किया जाता है तो इट्स होगा, और जब ये प्लूरल हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट्स की जगह देयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों, आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। तो यहाँ पर दोस्तों इस सेंटेंस में क्या गलत है? हमने बताया था दोस्तों जो रूम होता है वो निर्जीव होता है, और निर्जीव के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा द रूफ ऑफ आवर रूम। तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी की जगह पर यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करना होगा। द रूफ ऑफ आवर रूम्स लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। तो ये आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर दिया है देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस। यहाँ पर फिर से आपका फर्नीचर्स आया है जो गलत है। क्या होना चाहिए इसकी जगह पर? फर्नीचर होना चाहिए। देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। एक बात और देखना है दोस्तों, यहाँ आर दिया गया था और यहाँ पर इज दिया गया। कभी भी दोस्तों ये डमी सब्जेक्ट आपका देयर मिल जाए सबसे पहले, तो इसके अनुसार कभी भी वर्ब नहीं लगाई जाती, क्योंकि ये डमी होता है, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसके बाद जो नाउन आता है उसको देखकर यहाँ वर्ब लगाई जाती है। तो यहाँ पर जो दोस्तों फर्नीचर्स था तो यानी बहुवचन, इसलिए यहाँ पर आर लगाया गया था, लेकिन यहाँ फर्नीचर्स हो ही नहीं सकता, ये गलत होता है। तो इसलिए इसका सही क्या हो जाएगा? फर्नीचर, और इसके साथ वर्ब क्या लगेगी? इज लगेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 32 है दोस्तों, आई गिव हर अ 10 रुपीज़ नोट। यहाँ पर आपका एक ऐसे करके एक चिन्ह होता है, इसको हाइफन बोलते हैं, इससे दो नाउन को जोड़ा जाता है। और जब भी इस चिन्ह से दो नाउन जुड़ते हैं तो वो दोस्तों हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, हमेशा बहुवचन नहीं रहते, कभी भी सिंगुलर रहते हैं। जब भी इस वाले से जोड़े जाते हैं, इस वाले चिन्ह से जोड़े जाते हैं, इसको दोस्तों हम बोलते हैं, इसको हम हाइफन बोलते हैं, इसको हाइफन चिन्ह बोलते हैं। और इससे इससे अगर कोई दो नाउन जुड़े हों तो ये सिंगुलर रहेंगे। तो इससे 10 रुपी जुड़ा है तो ये सिंगुलर होना चाहिए, 10 रुपी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर, आई गिव हर अ 10 रुपी नोट। ठीक है दोस्तों, मैंने उसे 10 रुपी की नोट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है इनकरेक्ट, जैसे आई लाइक किड्स पोइट्रीज। यहाँ पर फिर से पोइट्रीज दिया गया। पोइट्रीज कोई शब्द नहीं होता है दोस्तों, पोइट्री होता है। तो क्या सही हो जाएगा? आई लाइक किड्स पोइट्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आई एट अ लॉट ऑफ फिशेस। यहाँ पर दोस्तों फिशेस दिया गया है,
फिशेस यहाँ पर गलत है, क्योंकि जब फिशेस का यूज हम खाने के लिए करते हैं, भोजन के लिए, तो वहाँ पर फिशेस बहुवचन नहीं बनाया जाता, फिश ही रहता है। आई एट अ लॉट ऑफ फिश, यहाँ हो जाएगा सही, आई एट अ लॉट ऑफ फिश। यहाँ पर दोस्तों फिश का बहुवचन भी बनता है, लेकिन कौन सी सिचुएशन होती तब बनता है। तो दोस्तों फिशेस का अगर तुम वैरायटी दिखा रहे हो तो ये प्लूरल भी बन जाएगा। अगर खाने के लिए इसकी बात हो रही है तो ये हमेशा दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर खाने की बात में इसका यूज़ किया गया, इसलिए ये यहाँ पर सिंगुलर ही रहेगी हमेशा। मतलब ये है तो प्लूरल, लेकिन मतलब प्लूरल की तरह यूज होगा, लेकिन यहाँ पर खाने के लिए है तो इसलिए इसका बहुवचन जो है ई एस लगाकर नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, अगर वैरायटी दिखाई जा रही, वैरायटी कैसे दिखाओगे? अगर मैं बोलूं कि देयर आर टू मैनी फिशेस इन द पॉन्ड, तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, तो वहाँ पर मैं मछलियों की वैरायटी दिखाने की कोशिश करूँगा। देयर आर टू मैनी फिशेस इन द पॉन्ड, तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, तो वहाँ वैरायटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें ई एस लगाकर बहुवचन भी बना सकते हो, लेकिन खाने के सेंस में यहाँ पर आपका फिश ही सही होता है, फिशेस कभी नहीं होता। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अगली जो एक्सरसाइज इसी नाउन चैप्टर की है, और वो 4B जो एक्सरसाइज है उसको भी मैं करवाने वाला हूँ। यहाँ पर पूरा आपके लिए मैंने टाइप कर लिया है दोस्तों। एक्सरसाइज 4B आपका टाइप हो चुका है, और यदि आप बताएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको भी करवा दूंगा। एक्सीलेंट के सारे एक्सरसाइज है, और यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन उसका जो है आंसर भी दे रहा हूँ, और उससे संबंधित जो भी एरर क्यों दिया जाता है ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।